Dear students, exercise 18A. First question, find the direction ratios and direction cosines of the line joining the points A and B whose coordinates are A 1 2 3 and B -2 0 1. हमें क्या करना है? प्रश्न क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन इज फाइंड आउट DRS डायरेक्शन रेशोस और क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस. फाइंड द डायरेक्शन रेशोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी. टू पॉइंट्स ए बी को ज्वाइन करने वाली किसी भी स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट का DRS डायरेक्शन रेशोस दिक् अनुपात और DCS दिक् कोज्याइन, इनको ज्ञात करना है. हमने क्या पढ़ा कि टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली किसी भी स्ट्रेट लाइन की DRS क्या होते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. तो A इज इक्वल टू x2 माइनस x1, B इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड C इज इक्वल टू z2 माइनस z1 है. तो हम B के कोऑर्डिनेट्स में से करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट से यदि A के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें AB के DRS मिल जाएंगे. AB के क्या मिल जाएंगे? DRS. और DRS से यदि हमें DRS दिए हों, दिक् अनुपात दिए हों, अर्थात ABC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो LM एंड DCS L इक्वल टू हमने पढ़ा था A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. इसी तरह से M इक्वल टू B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट का 1 का A, टू क्वेश्चन है, एक आपके लिए छोड़ दिया. A दिया है, वी हैव गिवन दैट A 1 2 3 एंड B -2 0 1. DRS ऑफ AB क्या होंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. x2 -2, x1 1 -2 -1, y2 0, y1 2 0 -2 and z2 is equal to 1 and z1 equal to 3. तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus 3. It will be 1 minus 3. So we get 1 minus 3 is equal to -2. तो -3 -2 -2 -3 -2 -2 हमें क्या मिले? DRS of AB. Now we can find out length of AB. AB क्या हो जाएगा? AB is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. और ये अपन ने निकाल के डायरेक्ट रखा है, तो -3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. वी गेट 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17. सो DCS ऑफ AB. अब डायरेक्ट फार्मूला यदि आप लगा देते L इक्वल टू A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, या हमने जो पढ़ रखा है दूसरा सेकंड फॉर्म जो है कि DCS ऑफ एनी लाइन PQ अपान इज इक्वल टू DRS x2 माइनस x1 अपान PQ, y2 माइनस y1 अपान PQ, z2 माइनस z1 अपान PQ. तो AB निकाल के DRS से हम डायरेक्ट यहाँ रख दें, तो x2 माइनस x1 अपान AB, y2 माइनस y1 अपान AB, z2 माइनस z1 अपान AB. तो ये हो गया -3 अपान -17, -2 अपान अंडर रूट 17 एंड -2 अपान अंडर रूट 17. और यदि आप इससे AB को नहीं निकालना चाहते तो उसमें लंबा लिखना पड़ता. क्या लिखना पड़ता? सिंस L इक्वल टू A अपान अंडर रूट वाट x2 माइनस x1 स्क्वायर, L इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. DRS ऑफ AB, A, B एंड C.
value of a equal to -3, value of b equal to -2 and value of c is equal to also -2. तो हम क्या करते, a अपान -3 अपान √a², यही चीज प्लस b² प्लस c²। तो थोड़ा सा लिखने के लिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, नहीं तो फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यही है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 -6। तो यहाँ क्या निकालोगे, DRS ऑफ गिवन पॉइंट ए बी समझ लो, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 3, 5 - 2 3 और -6 -3 9। तो ये आ गया 3 3 -9। इसके DRS हो गए 3 3 -9। ए इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू -9 और एल इक्वल टू ए अपान √a² b² प्लस c²। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का -9 का स्क्वायर 81। 81 और 9 कितना हो जाएगा, माने 9 9 18, 81 और 18 99, कुल मिला के कितना हो जाएगा 99। 81 प्लस 9, 3 का स्क्वायर हो गया 90 प्लस 9 99 हो गया। तो √99, अब वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा DCS क्या, 3 अपान √99, 3 अपान √99 माइनस 9 अपान √99। तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, prove by use of direction ratios that the points A B C, points A 2 3 4, B -1 -2 1 and C 5 8 7 आर कोलिनियर। हमें क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित है। किसके यूज के द्वारा, बाय द यूज ऑफ DRS, डायरेक्शन रेशियोज के यूज से हमें शो करना है कि ABC अलग अलग रेखाओं पे नहीं है बल्कि एक ही रेखा पर 3 पॉइंट्स स्थित हैं। अब क्या है, DRS में हमने पढ़ रखा है कि 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। यदि 2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो वो पैरेलल होती है, वो पैरेलल होती है। और कोलिनियर में क्या है कि यदि 2 लाइन्स पैरेलल हैं और उनमें कोई एक पॉइंट कॉमन है, 2 लाइन्स AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD ये तो पैरेलल हो सकती हैं, ये AB CD पैरेलल हो सकती है, लेकिन हम कहें कि AB और BC पैरेलल है, AB और BC पैरेलल है, इनमें B पॉइंट कॉमन है, तो एक ही पॉइंट से 2 पैरेलल लाइंस अलग अलग डिफरेंट लाइंस नहीं ड्रा की जा सकती। ये तभी संभव है जबकि AB और BC एक ही, AB BC एक ही लाइन पर हो। तो जो यहाँ पर यही चीज हमें प्रूव करनी है, तो हमने क्या किया, हमें दिया था A 2 3 4, B -1 -2 1 and C 5 8 7। Since DRS of a line PQ which is formed to join P and Q, 2 lines x1 y1, 2 points x1 y1 z1 x2 y2 z2 को मिलाने वाली किसी स्ट्रेट लाइन की DRS डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x2 - x1 y2 - y1 and z2 - z1। सो DRS ऑफ AB, DRS ऑफ AB क्या हो जाएंगे, -1 -2 -2 -3 -1 -4 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब हमें सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला, -3 -5 -3। और नाउ BC डायरेक्शन, अगेन DRS ऑफ BC, तो C 5 -1 तो 5 + 1, y2 8 y1 -2 तो y2 -8 + 2 और एंड Z2 is 7 and Z1 is 1, so 7 - 1 we get 6 10 6। यदि हम इसमें से -2 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, ये 3 2 जा 6 5 2 जा 10 3 2 जा 6 दिख रहा है, यहाँ माइनस साइन है, यदि हम -2 साइन कॉमन ले लें
तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, -3 -5 -3 इज इक्वल टू -2 एंड इट इज इक्वल टू DRS ऑफ AB। यदि BC के DRS में -2 को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी AB के DRS में -2 को मल्टीप्लाई कर दें तो BC के DRS मिलते हैं। इसका मतलब है AB और BC, AB के DRS BC के DRS के क्या है, प्रोपोर्शनल है। AB और BC के डायरेक्शन रेशोज क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, समान सेम रेशो में है। तो सेम रेशो में है इसलिए ये क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। सिंस डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल, सो AB पैरेलल टू BC, so AB parallels to BC, but one point B is common on both, so ABC will be collinear। कोई भी एक पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट B से टू पैरेलल लाइंस ड्रा नहीं की जा सकती। अर्थात यदि AB और BC की डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल है तो AB BC पैरेलल होंगी, और AB BC पैरेलल तभी हो सकती हैं जबकि वे कोलिनियर हो, जबकि वे क्या हो, कोलिनियर हो, क्योंकि B दोनों के बीच कॉमन है। पॉइंट B से टू डिफरेंट पैरेलल लाइन ड्रा नहीं की जा सकती। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 सेज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस आर 2 -1 -2, फाइंड द लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द लाइन। अब हमें प्रोजेक्शन दिए है, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑन एक्सिस, एक्सिस पर मान लो एक लाइन PQ है या OP है, तो OP का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन या PQ का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन और OP का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन, OP का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन, OP का z एक्सिस पर प्रोजेक्शन, ये हमें दिया हुआ है। और हमने निकाला था कि लेंथ OP की OP हो गई इफ OP मेक्स अल्फा बीटा एंड गैमा एंगल विथ द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इफ OP कोई लाइन जो दी है उन्होंने, उसको हम ये कर लेते हैं कि ये जो लाइन दी है ये OP हो गई लाइन सेगमेंट, और ये x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गैमा एंगल बनाती है। क्या क्या बना रही है, अल्फा बीटा गैमा। तो OP का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, OP कॉस अल्फा। मैंने क्या बताई थी, लेंथ बताई थी कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ लाइन। जिस लाइन पर निकाल रहे हैं और जिसका निकाल रहे हैं, OP का निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, x एक्सिस पर। तो OP का x एक्सिस से एंगल कितना है, अल्फा है। इसकी कोसाइन कितनी हुई, कॉस अल्फा। OP की लंबाई कितनी है, OP। तो OP का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या हो गया, OP कॉस अल्फा। इसी तरह से OP का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, OP कॉस बीटा, और z एक्सिस पर प्रोजेक्शन हो जाएगा OP कॉस गैमा। तो यहां पर हमने यही चीज की है। लेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बी OP इज इक्वल टू R। इस OP की लेंथ हमने कितनी ले ली, R, एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा आर द DCS ऑफ द OP। देन वी हैव, या इसको आप कह सकते थे आर, अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल मेड बाय OP विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। देन वी हैव गिवन, हमें दिया गया है OP का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन आना चाहिए OP कॉस अल्फा मीन्स R कॉस अल्फा, और R कॉस अल्फा कितना दिया हुआ है, R कॉस अल्फा इक्वल टू 2, R कॉस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड R कॉस गैमा इक्वल टू -2। अब ये तीनों को हम स्क्वायर करके यदि सम कर दें तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। तीनों में R है तो R का स्क्वायर तीनों में कॉमन होगा, उसको हमने कॉमन ले लिया
तो अंदर क्या होगा, इनसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -2, इट विल बी +4. Since then we get r square into cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 9. But we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Sum of square of DCS of any line segment, sum of square of DCS of any line segment is always equal to 1. It means L square plus M square plus N square is equal to 1. Now we replace sum of the DCS square of sum of square of DCS is replaced by 1. Then we get R square is equal to 9. Take out under root, we get R is equal to plus minus root 3. So length of विल बी, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव नहीं होगी, तो एल आर इज इक्वल टू +3. हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डीसीएस भी निकालने बोला, और डीसीएस क्या होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा है, तो आर की वैल्यू आई 3, तो हम रख देते हैं इसकी वैल्यू कितनी, कॉस अल्फा इक्वल टू 2/r प्लस -3. तो कॉस अल्फा मिला हमें 2/3, चूंकि r प्लस था तो 2/3 cos बीटा इज इक्वल टू -1/r है, तो -1 माइनस प्लस 1/3, और cos गैमा इज इक्वल टू -2/r, तो +2/3. तो ये हमारे एलिमेंट हो गए, डाइडीसीएस हो गए, और ये ओपी हो गया, लेंथ हो गई. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन. मैंने द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट्स आर 12, 5 एंड 2√14. इसमें वैल्यू चेंज कर दी बस. लेट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी ओपी इक्वल टू आर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा आर द डीसीएस ऑफ ओपी. देन बी है आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब 5th में क्या दे रहा है, यहाँ 12 दे रहा है, यहाँ 5 दे रहा है, और यहाँ दे रहा है 2√14. स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 12 144 स्क्वायर ऑफ 5 25, तो 169 हो गया, और 169 प्लस 4 इंटू 14 56 और जोड़ देना, और उसका अंडर रूट ले लेना, तो आर मिल जाएगा. और इसी तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा आप निकाल सकते हैं. तो 5th क्वेश्चन हो जाएगा. 6th क्वेश्चन, what will be the projection of a line segment AB on CD if A123 B357 C23 -1 and D34 -3. तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि किस लाइन का, AB का CD पर, AB का CD पर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है. अब हम क्या करते हैं, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, हमने जो डेरिवेशन फाइंड आउट किया था, तो हमने कहा था कि जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना होता है, तो लाइन का डायरेक्ट प्रोजेक्शन नहीं निकाला जाता, बल्कि क्या किया जाता है, लाइन का प्रोजेक्शन लाइन 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है. तो ए बी के एक्स वाई जेड एक्सेस पर प्रोजेक्शन निकाल लो, ए बी के एक्स वाई जेड एक्स पर प्रोजेक्शन या डी आर एस सेम थिंग होते हैं. ए बी के प्रोजेक्शन, ए बी का प्रोजेक्शन भी क्या होगा, x2 - x1 ऑन एक्सेस, x एक्सेस पर x2 - x1, y एक्सेस पर y2 - y1, और z एक्सेस पर z2 - z1, और डीआरएस भी वही होंगे. x2 - ए बी के डीआरएस क्या होंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. तो जिसका निकालना है उसका डीआरएस आर प्रोजेक्शन, उस लाइन का डीआरएस या प्रोजेक्शन चाहिए आपको. और सेकंड जिस पर निकालना है उस लाइन के हमें चाहिए DCS LMN, माने CD के हमें चाहिए DCS डायरेक्शन कोसाइंस, और AB के चाहिए हमें DRS, क्योंकि फार्मूला होता है AB का CD पर, यदि माने AB का CD पर प्रोजेक्शन होता है x2 - x1 इंटू L, y2 - y1 इंटू M,
एंड प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू एन, जहां LMN जिस पर निकालना, जिस लाइन पर निकालना है प्रोजेक्शन, उस लाइन के DCS होते हैं, और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 जिस लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है उसके DRS या कोऑर्डिनेट एक्सेस पर प्रोजेक्शन होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये ABCD 4 पॉइंट तो दिए हैं। प्राप्त क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD। AB का CD पर प्रोजेक्शन निकालना, तो AB का प्रोजेक्शन निकालना, तो AB के DRS या प्रोजेक्शन ऑन एक्सेस, projection of AB on axis are DRS of AB, both are equal x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। अब x2 3 minus 1, y2 5 minus y2 minus y1 5 minus 2 and 7 minus 3, then we get 2 3 4। 2 3 4 क्या है, AB के DRS कह लो या AB का एक्स वाई जेड एक्सेस पर प्रोजेक्शन। अब इसी तरह से DRS ऑफ CD निकालने, क्योंकि हमें DCS निकालना, और जब हमारे पास पॉइंट है तो पॉइंट से जब भी DCS निकालना है तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ABC की। तो ABC, अब अपने को क्या मिला, ABC इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2, CD के 3 माइनस 2 4 माइनस 3 एंड माइनस 1, ये देखो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो अपने को क्या मिल गया, 1 1 माइनस 2। ये ABC की वैल्यू किसके डायरेक्शन रेशो, CD के। तो CD के DCS क्या हो जाएंगे, DCS का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, L इक्वल टू A अपान अंडर रूट समेशन ऑफ A स्क्वायर, इट मीन्स A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड C अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो 1 अपान रूट 6, 1 अपान रूट 6 माइनस 2 अपान रूट 6। सो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD, अब अपने पास मिल गया क्या, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकालोगे 1 प्लस 4 कितना हुआ, अंडर रूट 6। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ 1 अपान अंडर रूट 6, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, 1 अपान अंडर रूट 6 एंड C वैल्यू ऑफ C माइनस 2, सो माइनस 2 अपान अंडर रूट 6। सो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD विल बी L इंटू x2 माइनस x1 M इंटू y2 माइनस y1 इंटू N इंटू z2 माइनस z1। LMN की वैल्यू आपको दिख रही है। अब इनको और ABC जो DRS है इसके x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 दिख रही है। तो 1 अपान रूट 6 इंटू 2, 1 अपान रूट 6 इंटू 3 और माइनस 2 अपान रूट 6 इंटू 4, सबके एलसीएम आ गया रूट 6, 2 प्लस 3 माइनस 8, तो माइनस क्या हो गया 3 अपान रूट 6, और इसको और सॉल्व किया तो इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3/2। एक क्वेश्चन अब बच गया, इसके बाद आया है क्वेश्चन कौन सा, 7th। तो क्वेश्चन 7 फिर मैंने छोड़ा, -2 3 4 -4 4 6 4 3 5 and 0 1 2 are the coordinates of the point PQR and S respectively. Prove that PQ and RS are perpendicular. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हम PQ के DRS निकाल सकते हैं और हम RS के भी DRS निकाल सकते हैं। तो जैसे DRS निकालते हो तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल दो, A1 B1 C1